नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर दें, नाले में युवक का शव बरामद किया गया है और शव मिलने के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। शव को निकालने की कोशिश जारी है। पीर बोहर में बड़े नाले में यह शव बरामद किया गया। गांधी मैदान थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या ये घटना है? कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है? क्या शव को बाहर निकाल लिया गया है? पहचान हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल ये अभी से आधे घंटे पहले की घटना है और मौके पर गांधी मैदान और पीरबहोर थाने दोनों की पुलिस पहुंच चुकी है। डेड बॉडी अभी भी नाले में है, हालांकि रेस्क्यू किया जाए, उसको बाहर निकालने के लिए पुलिस प्रयासरत है। गोताखोरों को भी बुलाया गया है वहां पर। किसका डेड बॉडी है ये पता नहीं चल पाया। आसपास काफी भीड़ जमा हो गई है और तरह तरह की बातें, लेकिन अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो मामले की सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और आसपास के लोगों से शिनाख्त करवाई गई है डेड बॉडी की, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया है। बहरहाल पुलिस रिकवर करके डेड बॉडी को पीएमसीएच भेजेगी पोस्टमार्टम के लिए और फिर आगे की कार्रवाई में जुटेगी। लेकिन पौष इलाका है और यहाँ पर नाले में डेड बॉडी मिलना फिलहाल पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। जो देखिए, शव बरामद किया गया है, हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो चुकी है। चलिए, सिवान से एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। सिवान में आर्थिक अपराध इकाई की 3 जगहों पर इस वक्त छापेमारी की खबर। दरअसल समस्तीपुर में पदस्थापित विवेकानंद, जो कि बिजली विभाग में इंजीनियर के पद पर हैं, आज इनके सिवान स्थित घर पर 3 जगहों पर छापेमारी हो रही है। छापेमारी का नेतृत्व आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी सुनील कुमार कर रहे हैं। सुनील कुमार ने बताया कि इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद आज उनके ठिकानों पर ईओयू की टीम पहुंची। छापेमारी इनके पैतृक आवास रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के, संठी नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर और रशीद चक में चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम द्वारा सिवान में 3 जगह ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। समस्तीपुर में विवेकानंद, जो विद्युत विभाग अधिकारी है, आय से अधिक संपत्ति मामले में ये टीम जो है आप देख सकते हैं छापेमारी की जा रही है। ये यहाँ के अलावा लक्ष्मीपुर और संठ, यानी 3 जगह सिवान छापेमारी चल रही है। वहीं पटना भी बताया जा रहा है कि वहाँ भी छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है सिवान पहुंची। अब क्या कुछ मिल पाएगा, अब टीम जब छापेमारी करके बाहर निकलेगी तो पता चलेगा आखिर उन क्या संपत्ति मिला, क्या रुपए मिले और किस तरह के कागजात उनके पास पाया गया। ऐसे में सिवान में 3 जगह लगातार टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। वो बिजली विभाग के इंजीनियर हैं विवेकानंद जी। उनके विरुद्ध में आय से ही संपत्ति का मामला आर्थिक अपराध इकाई में दर्ज है। इनके विरुद्ध में सिवान जिले में 3 जगह छापेमारी चल रही है। इनके पैतृक गांव संठी में हमारी टीम छापेमारी कर रही है। रशीचक में हम लोग यहाँ पे हैं, छापेमारी की कार्रवाई हो रही है और लक्ष्मीपुर में भी हमारी टीम छापेमारी कर रही है। और अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां पर समस्तीपुर बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विवेकानंद के आवास पर कार्रवाई की जा रही है। समस्तीपुर के अलावा सिवान और पटना के 6 ठिकानों पर ईओयू की टीम पहुंची है कार्रवाई करने के लिए। समस्तीपुर में कार्यरत अधीक्षण अभियंता विवेकानंद के ऊपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है और देखिए, इसी मामले में छापेमारी हो रही है। थाना क्षेत्र अंतर्गत हरपुर एलोथ के वस्तु बिहार में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विवेकानंद के किराए के आवास पर ईओयू के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है और इनका जो आय था उससे 77% से भी अधिक संपत्ति अर्जित किया गया, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर समस्तीपुर, पटना, सिवान सहित कुल 6 ठिकानों पर ईओयू के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी, जब कार्रवाई खत्म होगी तो क्या कुछ मामला और सामने आता है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखे पटना से। ये बड़ी खबर, ईओयू की बड़ी छापेमारी। एक और भ्रष्ट अधिकारी पर देखिए गाज गिरी है। बिजली विभाग के अधिकारी पर गाज गिरी है। एक और भ्रष्ट अधिकारी पर गाज गिरी।
बिजली विभाग के अफसर पर कार्रवाई की जा रही है। उनके कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है, जिस मामले में टीम पहुंची है छापेमारी करने के लिए। और आपको बता दें कि करीब 78% अवैध संपत्ति अर्जित करने का इन पर आरोप लगा है। सिवान, पटना, समस्तीपुर में छापेमारी हो रही है। डीएसपी स्तर के अधिकारी इस पूरे मामले का नेतृत्व कर रहे हैं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में पोस्टेड हैं अधिकारी, जिनके घरों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। और बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ ईओयू ने कार्रवाई की। ये कार्रवाई दानापुर, सिवान और समस्तीपुर में चल रही है। अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने का आरोप है। और ये 3 जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, दानापुर, सिवान, समस्तीपुर के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है और आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आय से 78% ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का इन पर आरोप है। बिजली विभाग के अधिकारी हैं और दानापुर, सिवान, समस्तीपुर के ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए ईओयू की टीम पहुंची है और उसी वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और वहीं अपने दौरे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सासाराम पहुंचे। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद सीएम नीतीश ने 9 से 31 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ एनडीए के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। और बड़ी खबर आपको दे दें, परिवारवाद पर सीएम नीतीश का हमला। हम महिलाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग परिवार को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। एक बार फिर से देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम बिहार की जनता के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं। और उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। हम लोग पूरे बिहार के सभी महिलाओं को बढ़ाने में। और वहीं बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जन सुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर के आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर बेनामी संपत्ति और करोड़ों के लेन देन करने का आरोप है। साथ ही करोड़ों की जमीन खरीदने के भी आरोप लगाए गए। उन्होंने जो आरोप लगाए, यानी कि प्रशांत किशोर का जिक्र उन्होंने किया। कहा कि जो भी आरोप लगाए उसका सबूत कोर्ट में पेश करे। प्रशांत किशोर हिट एंड रन गेम खेल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जो भी आरोप लगाए हैं उसे सत्यापित वो करे। आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है, लेकिन है कि जब आप कोर्ट से। और चलिए, इस बीच आपको बड़ी खबर दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। परिवारवाद को लेकर उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार की जनता के लिए काम करते हैं। देखिए, परिवारवाद पर सीएम नीतीश का हमला। परिवारवाद को लेकर उन्होंने बयान दिया, कहा कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। असित नाथ तिवारी इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद। परिवारवाद को लेकर अटैक किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा कि हम लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ परिवार को बढ़ाने की बात करते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। किस ओर इशारा आप समझ पा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत पुराने समाजवादी नेता हैं और आज समाजवादी धारा के जो भी बड़े नेता हैं सब किसी न किसी समाजवादी नेता के बेटे हैं, पोते हैं, नाती हैं। ये नीतीश कुमार जी भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर इस तरफ उनका इशारा है तो भी मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि राजनीति में आप परिवारवाद कर ही नहीं सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि ठीक है, मान लीजिए मेरी पार्टी है, मैंने अपने बेटे को टिकट दे दिया, मैं उसे जिता नहीं सकता। जिताएगी जनता, जनता चुनती है। इसलिए राजनीति में परिवारवाद संभव ही नहीं है। आप अपने परिवार के सभी लोगों को उम्मीदवार बना दीजिए, जनता सबको हरा देगी। और कोई आदमी अपने सभी परिवार के सदस्यों को उम्मीदवार बनाता है और जनता उसे जिता देती है, तो इसका मतलब है कि उसको जन समर्थन, और वो जन समर्थन से जीत के जाता है, परिवार की वजह से जीत के नहीं जाता है। मुझे लगता है नीतीश जी की अवस्था बहुत ज्यादा हो गई है, इतना वो सोच नहीं पा रहे हैं, इसलिए
बीजेपी वाले कुछ उकसा देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन सच ये है कि बीजेपी में भी नाती पोतों का दौर आ गया है। अगर उस तरफ जी, इशारा लेकिन है तो भी असित मैं नाथ जी, कहूंगा ये इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि आरजेडी में परिवारवाद हावी है, कांग्रेस में भी परिवारवाद हावी है, लेकिन जब निशांत की बात आती है तो बहुत क्लियर मैसेज दे दिया गया जेडीयू की तरफ से कि निशांत राजनीति में भी नहीं आएंगे, भले वो सक्रियता के साथ अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, देखिए, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है जी। निशांत राजनीति में आएंगे और निशांत को राजनीति में बीजेपी अपने तरीके से लॉन्च करेगी। जेडीयू की कमान वही संभालेंगे, पूरी प्लानिंग भी हो गई है, लेकिन उनकी लॉन्चिंग की पूरी प्लानिंग बीजेपी कर रही है। नहीं तो ये लॉन्चिंग के लिए तो ये सबसे अच्छा मौका था लॉन्चिंग के लिए, स्थिति भी मजबूत बता रहे हैं एनडीए की तरफ से। नहीं, जो बीजेपी की प्लानिंग है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बीजेपी की प्लानिंग ये है कि इलेक्शन के बाद निशांत जी को ठीक है असित जी, आप बने रहिए। नीरज जी, जेडीयू प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। धन्यवाद। हाँ जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से बयान दिया कि हम लोग तो बिहार की जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो सिर्फ अपने परिवार को बढ़ा रही हैं। इशारा किस ओर है, साफ कर दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ जी भी हमारे साथ है। स्पष्ट ना है भाई जी। नीतीश जी किसके लिए काम किए हैं? अगर कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता हैं तो उनके घर पर 125 यूनिट बिजली पहुंचा है कि नहीं? नीतीश जी को 43 बीघा जमीन कहाँ पटना में है? नहीं, लेकिन ये किस पार्टी की बात हो रही है नीरज जी? मैं यही पूछ रही हूँ कि साफ कर दीजिए। अगर बयान दिया जाता है तो फिर उसके मायने और मतलब भी तो बताने होंगे आप ही लोगों को। किस ओर इशारा है? आरजेडी की तरफ, कांग्रेस की तरफ? अरे बता तो रहे, परिवार बात तो दोनों उसके चपेट में है। अरे माननीय राहुल गांधी जी इसलिए है ना पार्टी के नेता कि वो गांधी परिवार के हैं। दूसरे माधवराव सिंधिया के बेटा को तो कभी नहीं बनाया, ज्योतिराव सिंधिया को तो चेतक बना के रखे थे, विपक्ष में थे तब। और राष्ट्रीय जनता दल तो पारिवारिक पार्टी है ही है, पारिवारिक पार्टी तो उसे और क्या इशारा तो साफ है। इशारा क्या है, वो सच्चाई है। असित नाथ जी, जवाब दीजिएगा, क्योंकि नीरज जी बहुत साफ कर रहे हैं कि ये इसमें कोई इशारा नहीं है, बहुत क्लियर मैसेज है कि कांग्रेस और आरजेडी की ही बात हो रही है। शंभू ठाकुर नहीं है नवरात्रा में, अभी तो कुछ और आवाज भी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत, अगर नीरज जी उस तरफ इशारा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में दर्जन भर से ज्यादा सांसद, पूर्व सांसदों के, पूर्व मंत्रियों के बेटे और पोते हैं। क्या नीतीश जी उनकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं? जदयू में अभी कई विधायक ऐसे हैं जो नीतीश कुमार जी के साथ ही विधायक रहे, किसी के बेटे हैं। तो क्या नीरज जी उस तरफ भी इशारा करेंगे, या नीरज जी को सिर्फ लालू परिवार दिखेगा, जनता दल यू के भीतर का परिवारवाद नहीं दिखेगा, भाजपा के भीतर का परिवारवाद नहीं दिखेगा? ये सवाल भी महत्वपूर्ण होता है। दूसरे की तमाम कमियां दिख रही हैं और अपने तमाम धटकर्म एकदम खुलेआम करो और उसके बाद ढिढोरा भी पीटो। जीएसटी बढ़ा भी दो, घटा के कहो कि हमने बड़ी राहत दे दी। तो यार बढ़ा के लूटा किसने? हमने, वो भी तो आप ही ने किया था। ये लोग अलग ढंग से ड्रामा करते हैं। लूट भी लो और बाद में लूट के माल में से कुछ देर के कहा तो हमने तो इनको राहत दे दी थी, लूट का माल बांट लिया। जी नीरज कुमार जी, जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी के ऐसे नेता नहीं है। एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके भी कई परिवार के लोग इस वक्त सत्ता में हैं। एक बात का जवाब दीजिए ना, कांग्रेस के नेता के पास है, सीपीआई के नेता के पास है, सीपीएम के नेता के पास है, माले के नेता के पास है। पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, खेटा के साथ 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर केवल पटना में जमीन है। परिवारवादी राजनीति का उपज ने, भ्रष्टाचार का उपज ने, तो लालू जी को पैतृक जमीन 1 बीघा था 6 भाई में। गोपालगंज छोड़िए, मुजफ्फरपुर छोड़िए, अब परिवारवाद का मतलब यह होता है कि भ्रष्टाचार करिए, अपने परिवार के लिए करिए। यही है, राजनीति भी अपने लिए करिए, भ्रष्टाचार भी अपने लिए करिए, ये तो होना ही है। चलिए देखिए, ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है, ऐसा मुद्दा है जो हर बार चुनाव में आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दे, देखिए कांग्रेस नेताओं ने टाला सीएम फेस का सवाल। एक बार फिर से ये जानकारी निकल कर आ रही है कि सीएम फेस को लेकर बात कुछ बन नहीं पा रही है। तेजस्वी के सीएम फेस के सवालों से पल्ला झाड़ रही है कांग्रेस, और जब भी सवाल पूछा जा रहा है तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर तो सवाल से बचते हुए दिखाई देते हैं कांग्रेस के नेता। आखिर ऐसा क्यों? सचिन पायलट ने भी
सवाल को टाल दिया। देखिए, इससे पहले कृष्णा अल्लावरू की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, और अब देखिए सचिन पायलट से जब पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे, तो वो इस बात को टालते हुए दिखाई दिए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तेजस्वी के सीएम फेस के सवालों से पल्ला झाड़ती हुई एक बार फिर से कांग्रेस दिखाई दी। खुलकर जवाब देने से बच रहे हैं नेता रवि एस नारायण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आखिर बार बार वही सवाल और बार बार सवाल को घुमाना क्या बता रहा है? क्या कांग्रेस साफ नहीं करना चाहती है सीएम चेहरा, या प्रेशर पॉलिटिक्स से ही पूरा चुनाव वो लड़ना चाहती है? देखिए, निश्चित रूप से आज जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में शुरू हुई और देश भर के तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जब यहाँ पे शामिल हुए, तो लोगों को ये उम्मीद जरूर रही है कि यहाँ पे सारे जो सवाल गठबंधन के हैं उन सारे मुद्दों पर बात होगी और उसके जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। लेकिन बैठक शुरू के लगभग खत्म होने को है और जैसे हर एक घंटे बैठक हो रही है, उसके बाद बैठक में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। लेकिन चौंकाने वाली ये बात है कि जो भी बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तेजस्वी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के जब भी सवाल किया जा रहा है तो वो कन्नी काट जा रहे हैं और एक तरीके से कहें कि सवालों से ही पीछा छुड़ा रहे हैं। कोई भी कांग्रेस नेता जो है वो तेजस्वी को सीएम फेस को लेकर के खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इससे साफ होता है कि कांग्रेस की एक अपनी रणनीति है और जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता है चुनाव को लेकर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो अंत तक जारी रखेगी और कांग्रेस अपने रणनीति के तहत काम कर रही है। जी, लेकिन रवि, क्या ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर कांग्रेस कुछ और सोच रही है? क्योंकि अगर महागठबंधन की तरफ से चेहरे की बात हो तो तेजस्वी यादव से बड़ा नेता अभी तो नहीं समझ आ रहा है पूरे महागठबंधन के लिए। तो क्या सिर्फ ये सीटों के बंटवारे तक ही इस सवाल को टाला जाएगा या आगे भी कुछ ऐसा ही समझ आ रहा है कि कांग्रेस कुछ और प्लान करना चाहती है? देखिए, ये जो स्वाभाविक है कि कांग्रेस जिन सीटों पर लड़ेगी, अगर बहुत ज्यादा अगर मैक्सिमम अगर सीटें मानी जाए तो 70 सीटें पर लड़ सकती है, जबकि आरजेडी जो है 130 से 40 सीटों पर लड़ेगी और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी अगर रहेगी अगर सरकार बनती है तो जिसकी पार्टी के सबसे बड़ा जो दल होता है उसके जो चेहरे होते हैं वही मुख्यमंत्री बनता है और ये बातें कही जाती है। उस मामले में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा बनेंगे और चूंकि तेजस्वी यादव ने हर मंच पर, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी खुद जो है वो खुद को एक बार मुख्यमंत्री के रूप में मौका देने की बात करते रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि सबसे बड़ा सहयोगी कांग्रेस, आखिर उसमें सारी बातों में सहमति है तो चेहरों को लेकर के खुलकर समर्थन क्यों नहीं जारी कर रही है और आने वाले दिनों में इसके पीछे की क्या रणनीति है वो भी साफ नजर आ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। देखिए, भूपेश बघेल ने भी सवाल को टाल दिया। सचिन पायलट से जब सवाल किया गया सीएम फेस को लेकर तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। आज CWC की मीटिंग चल रही है और जब सवाल नेताओं से किया जा रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे क्या सीएम का, तो कांग्रेस के हर अलग अलग प्रदेश के नेताओं से जब जानने की कोशिश की जा रही है तो वो भी इस सवाल से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।